हेलो फ्रेंड्स। तो ये सैयद रियाज अली हैं और इनके एंकल में मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था, मतलब हड्डियाँ टूट गई थी छत से गिर गए थे ये। उसके बाद इनके ट्रीटमेंट में सर्जरी हुई। सर्जरी में नेलिंग की गई थी। काफ़ी पुराना, कितना हो गया, कितना टाइम हो गया? 5 मंथ हुआ। हाँ, और 5 मंथ्स हो गया। 5 मंथ्स की रिकवरी में बोन हीलिंग तो ठीक है। मीन्स अभी इस महीने का कोई एक्सरे नहीं है तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इनके लोअर पार्ट में स्वेलिंग अभी तो थोड़ी कम है। मतलब अभी ये 5-6 दिन से आ रहे हैं हमारे पास, तो 50-60% इनकी स्वेलिंग कम है। जब ये आए थे तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्चर होने के बाद जब फ्रैक्चर रिकवर हो जाती है और फ्रैक्चर के लिए जो भी मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल होता है या नॉर्मल कास्ट वगैरह लगाई जाती है, उसके बाद भी कुछ जॉइंट्स की मूवमेंट ज़रूरी होती है, इसलिए ज़रूरी होती है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट है, जैसे इनका एंकल है, उसमें सर्कुलेशन ठीक रहे। तो जहाँ इंजरी होती है वहाँ की मूवमेंट नहीं होती है, वो तो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है कास्ट वगैरह लगा के और प्लास्टर वगैरह करके या सर्जरी में नेलिंग प्लेटिंग करके। बट उसके ऊपर और नीचे की जो जॉइंट होती है उसकी मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मूवमेंट अगर नहीं होगी वो भी जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। जहाँ प्रोसीड्योर किया गया वो तो स्टिफ हो गई फिर कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आप मूवमेंट ऊपर नीचे की जॉइंट की नहीं कर रहे हैं तो वो भी स्टिफ हो जाएगा। बाद में रिहेबिलिटेशन जो है या बाद में जब उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो उसमें दिक्कत परेशानी आएगी। तो इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि आप टो की मूवमेंट करो, नी की एक्सरसाइज करो, हिप की एक्सरसाइज करो। बहरहाल जब ये मेरे पास आए थे तो इनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, पेन था, टेंडरनेस वगैरह थी। अब इनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। चूँकि नीचे नेल्स लगी हुई हैं तो हीट नहीं कर सकते हम, हीट थेरेपी नहीं हो सकती है, तो इनकी आइसिंग की गई और कोई दूसरी फिजियोथेरेपी की मशीन्स भी नहीं लगाई जा सकती है। तो आइस के बाद मोबिलाइजेशन के इस जॉइंट को इतना मोबाइल बनाया जाए कि लगभग ये नॉर्मल तक पहुंच जाए, और उसके बाद इनके एंकल की और नी की, टो की, हिप की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि ये लिम्प भी कर रहे हैं। अब एंकल में फ्रैक्चर है और ये हिप से हो रहा है। हिप से ये इसलिए लिम्प कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पैर जो है सर्जरी के बाद मोबिलाइजेशन में या रिहेबिलिटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई और ये पैर इसका कमज़ोर हो गया, मसल वेस्टिंग हो गई और इस एरिया में स्वेलिंग रहने लगी, पेन भी रहने लगा। तो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस इनको हो गई, उसके साथ स्वेलिंग हो गई और लिम्प करने लगी है, क्योंकि मसल की स्ट्रेंथनिंग इन्होंने नहीं की। तो फ्रैक्चर के बाद जो फ्रैक्चर के बाद का मैनेजमेंट होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लोग छोड़ देते हैं या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे में नहीं जाते हैं या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आफ्टर फ्रैक्चर बहुत तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसमें पर्टिकुलरली इनके लिए जो ट्रीटमेंट अभी चल रही है वो आइस पैक चल रहा है, टोज की मूवमेंट मोबिलाइजेशन चल रही है, एंकल की ROM एक्सरसाइज मोबिलाइजेशन चल रही है, जितनी भी एंकल में मूवमेंट होती है, नी की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हो रही है और हिप की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज हो रही है। और इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम इनको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी कराते हैं और एक्सरसाइज के बाद भी कराते हैं, और यही सारी एक्सरसाइज इनको बता देते हैं कि ये घर पे भी 2 से 3 बार रिपीट करें, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग में जॉइंट स्ट्रेंथन होने या मसल स्ट्रेंथन होने में, मसल में ताकत आने में थोड़ा सा समय लगता है, एकदम से नहीं होता है। वीक अगर जल्दी नहीं होती, आप नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे होने लगती है, तो ताकत भी जल्दी नहीं आती। फायदा इनका ये है कि स्वेलिंग इनकी बहुत कम हो गई है, जॉइंट जो है, जो नॉर्मल रेंज है, जो जितने आगे पीछे ये जाना चाहिए लगभग उतना अब जाने लगा है, और पेन भी इनका कम है लगभग, ठीक है। वैसे जैसे कल इनके घर में फंक्शन थी, एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो कल थोड़ी स्वेलिंग भी हो गई, थोड़ा पेन भी बढ़ गया। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का हो या दूसरा जो भी हो,
जितना बताया जाए या एडवाइस किया जाए उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल और रिपीटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको फॉलो करना चाहिए। अब ये चूंकि हाफ वे रिकवरी में है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका रेंज कितना इम्प्रूव हुआ, लिम्प इनकी गई कि नहीं गई। ये जो हिप से लिम्प कर रहे हैं इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं, अभी हमने इनिशिएट किया है, अभी शुरू किया है, बाद में उसको भी ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।